ये है वो रूप जो स्टारबक्स का लोगो पीछे से देखने पर नजर आएगा। ये जो हिस्सा है वो उसकी पूंछ टेल है और ये पूरी तरह फैली हुई है। अब ये जानना जरूरी है कि ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया था और थोड़ा अजीब व डरावना भी है, जैसा आप इस वीडियो में देखेंगे। समझने के लिए कि स्टारबक्स ने इतनी अजीब सी इमेज अपनी कंपनी का चेहरा क्यों बनाई, हमें इसके शुरुआती दौर में लौटना होगा। साल था 1971, जब कंपनी के संस्थापकों ने मोबी डिक नावेल से प्रेरित होकर स्टारबक्स नाम चुना, क्योंकि सिएटल एक पोर्ट सिटी है और उनकी कॉफी जहाजों के जरिए आती थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनका ब्रांड समुद्र से जुड़ा महसूस हो। अब बारी थी लोगों की तलाश की। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार जब वो पुराने समुद्री किताबें देख रहे थे, तब उन्हें एक रहस्यमयी समुद्री जीव नॉटिकल फिगर नजर आई। एक दो पूंछ वाली जलपरी, ट्विन टेल्ड मर्डेग, जिसे बाद में सिरेन कहा गया। उसी पल उन्हें लगा यही उनका लोगो होगा। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सायरन को इसलिए चुना क्योंकि वो एक जलपरी जैसी दिखती थी, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरा और थोड़ा अंधेरा कारण था। दरअसल सायरन की कहानी अपने आप में रहस्यमयी और खतरनाक है, और स्टारबक्स के संस्थापक इसे जानते थे। यूनानी पौराणिक कथाओं, ग्रीक मिथोलॉजी में सायरन को पहले एक स्त्री मुख वाले पक्षी के रूप में दर्शाया गया था। फिर वो धीरे धीरे पंखों वाली और पंजों वाली स्त्री, फिर ड्रैगन जैसे जीव और अंत में आज की मरमेड जैसी आकृति में बदल गई। लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी रही, सायरन हमेशा आकर्षक और खतरनाक, सेडक्टिव एंड वायलेंट रही। वो अपनी सुंदरता और गीत से मल्लाहों सेलर्स को आकर्षित करती थी, और वो लोग पानी में कूदकर अपनी जान गंवा देते थे। आपने शायद ऑडिसियस की कहानी में सुना होगा, जब उसने खुद को जहाज के मस्तूल से बांध लिया था ताकि सायरन्स के गीतों के जादू में फंसने से खुद को रोक सके। अब सवाल उठता है, इसका स्टारबक्स से क्या लेना देना? क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए सिरेन को चुना? लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती गई, ये डिजाइन बहुत बोल्ड माना जाने लगा, इसलिए उन्होंने लोगों को बदलकर थोड़ा सभ्य, अप्रोप्रिएट बना दिया, ताकि उसे ट्रकों और दुकानों पर दिखाया जा सके बिना किसी विवाद के। अगले 20 सालों में लोगो और भी सरल और सॉफ्ट होता गया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, सायरन हमेशा लोगों का केंद्र, फोकल पॉइंट रही। इतना ही नहीं, 2008 में उन्होंने एक बार फिर से पुराना खुले सीने वाला लोगो वापस लाने की कोशिश की, पर यह प्रयोग तुरंत फ्लॉप हो गया और कंपनी ने इसे जल्दी ही हटा दिया। आज स्टारबक्स अपनी वेबसाइट पर इस फेल्ड लोगो का जिक्र भी नहीं करती, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अब भी इस रहस्यमयी सायरन से कितनी जुड़ी हुई है। हो सकता है आपको ये आकर्षण और मोहकता पर आधारित मार्केटिंग रणनीति थोड़ी डरावनी लगे, पर दिन के अंत में ये काम कर रही है।